मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। गाय को राष्ट्रीय पशु नेशनल एनिमल घोषित करने की मुस्लिम समुदाय ने की मांग। चित्रदुर्ग में नीट यूजी पेपर लीक के खिलाफ स्टूडेंट्स का जबरदस्त एहतजाज। मुकद्दस सफर हज से वतन वापस लौटा पहला काफिला। कर्नाटका सीईटी रिजल्ट 2025 जारी, तनीषा कार्तिक इंजीनियरिंग में टॉपर। कोप्पल में खौफनाक वारदात, ऑनलाइन गेम की लत में 18 साल के लड़के ने बाप और बहन का किया कत्ल। बीजेपी एमएलए शरणु सालगार के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी। कर्नाटका में मानसून की धमाकेदार एंट्री, कई जिलों में सैलाब जैसे हालात, मकान गिरने और स्कूलों में पानी घुसने से लोग परेशान। एलपीजी गैस सिलेंडर फिर हुआ महंगा। कोलार दिशा मीटिंग में बड़ा हंगामा, लॉ एंड ऑर्डर पर जनप्रतिनिधियों का सवाल, एसपी ने पेश किया क्राइम रिपोर्ट कार्ड। जेल से ही धमकी की कॉल, हिंदलगा जेल में सिक्योरिटी पर उठे सवाल। खबरें विस्तार से। गाय को राष्ट्रीय पशु नेशनल एनिमल घोषित करने की मुस्लिम समुदाय ने की मांग। हावेरी जिला के हांगल में मुस्लिम समुदाय ने गाय को राष्ट्रीय पशु नेशनल एनिमल घोषित करने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। अंजुमन इस्लाम कमेटी के नेतृत्व में एमजे सर्कल पर धरना दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि गाय हिंदू समाज की आस्था से जुड़ी हुई है और देश की एकता और भाईचारे को मजबूत करने के लिए गाय की सुरक्षा जरूरी है। उनका कहना था कि अगर केंद्र और राज्य सरकारें गाय को राष्ट्रीय पशु नेशनल एनिमल घोषित करें तो उसकी सुरक्षा को और ज्यादा मजबूती मिलेगी और हम भी इसकी सुरक्षा करेंगे। प्रदर्शन के दौरान गाय की खरीदो फरोख्त, जुबा करना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और गैर कानूनी व्यापार पर रोक लगाने की भी मांग उठाई गई। मुस्लिम नेताओं ने कहा कि सामाजिक सद्भावना बिना किसी भेदभाव के एक दूसरे का सम्मान को बढ़ावा देने के लिए सभी लोगों को मिलकर काम करना चाहिए की जोरदार आवाज उठाई अंजुमन इस्लाम कमेटी और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने। चित्रदुर्ग में नीट यूजी पेपर लीक के खिलाफ स्टूडेंट्स का जबरदस्त एहतजाज। चित्रदुर्ग में नीट यूजी एग्जाम में पेपर लीक और घोटालों के आरोपों को लेकर स्टूडेंट्स ने चित्रदुर्ग में बिगेस्ट प्रोटेस्ट किया। प्रदर्शनकारी स्टूडेंट्स ने एग्जाम के सिस्टम में पारदर्शिता की मांग करते हुए जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की डिमांड की। स्टूडेंट्स का कहना है कि पेपर लीक के आरोपों से लाखों स्टूडेंट्स का भविष्य बर्बाद हो रहा है और इस मामले की गहराई से जांच और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि दोबारा किसी स्टूडेंट के साथ ऐसा खिलवाड़ ना हो की डिमांड उठाई प्रदर्शनकारी स्टूडेंट्स ने। मुकद्दस सफर हज से वतन वापस लौटा पहला काफिला। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर हज 2026 के पहले काफिले का पुरजोश किया गया इस्तकबाल। हुज्जाज कराम ने इंतजामात की सराहना। बेंगलुरु में हज 2026 की अदायगी के बाद बेंगलुरु में हुज्जाज कराम के पहले काफिले की वतन वापसी हुई खैर-ओ-आफियत के साथ। एयरपोर्ट पर रिश्तेदारों ने गर्मजोशी के साथ हुज्जाज कराम का इस्तकबाल किया। वापस लौटने वाले अक्सर हाजियों ने हज कमेटी और संबंधित विभागों की तरफ से किए गए इंतजामात की सराहना की। सफर और दीगर इंतजामात को बेहतर करार दिया गया। कुछ हाजियों ने खाने और स्मार्ट वॉच से मुतालिक मामूली मुश्किलात का जिक्र भी किया। अधिकारियों के मुताबिक आने वाले चंद दिनों में और भी ज्यादा हवाई जहाज़ों के जरिए हाजियों के वतन वापसी का सिलसिला जारी रहेगा और इनके इस्तकबाल के लिए हम हमेशा तैयार हैं का पैगाम भी दिया। कर्नाटका सीईटी रिजल्ट 2025 जारी, तनीषा कार्तिक इंजीनियरिंग में टॉपर। बेंगलुरु से
बड़ी खबर, कर्नाटका यूजी सीईटी सेट 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, नर्सिंग और दूसरे प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए हुई इस एग्जाम में हजारों स्टूडेंट्स ने कामयाबी हासिल की। इंजीनियरिंग कैटेगरी में तनिषा कार्तिक ने पहला रैंक हासिल किया राज्य भर में, जबकि एग्रीकल्चर में निनाद वशिष्ठा और नर्सिंग में नयना गोपी ने टॉप किया है। मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर रैंक होल्डर्स और उनके पेरेंट्स को मुबारकबाद दी और कहा कि ये कामयाबी स्टूडेंट्स की मेहनत और इनके माँ बाप की कुर्बानियों का नतीजा है। इसी दौरान हिजाब मामले से पीड़ित एक लड़की को उसकी अपील पर एवरेज मार्क्स की बुनियाद पर स्पेशल रैंकिंग दी गई, जबकि जनेयू मामले से जुड़े स्टूडेंट्स को उनके हासिल शुदा मार्क्स के मुताबिक रैंक दिया गया। सीईटी टॉपर्स के घरों में खुशी का माहौल है और स्टूडेंट्स ने अपनी कामयाबी का सहरा लगातार मेहनत और टीचर्स की गाइडेंस को दिया है। कोप्पल में खौफनाक वारदात, ऑनलाइन गेम की लत में 18 साल के लड़के ने बाप और बहन का किया कत्ल, मां की हालत नाजुक। कोप्पल जिला के गंगावती तालुका के वसा अयोध्या गांव में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 18 साला साई वेंकटमणि पर आरोप है कि उसने ऑनलाइन गेम की लत और पैसों के विवाद के बाद अपने पिता वेंकट नायडू और बहन प्रगति पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे दोनों की मौत हो गई। हमले में मां सौजन्या भी गंभीर रूप से घायल हुई है और उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। हमले के बाद आरोपी ने खुद को भी घायल कर लिया। पुलिस के मुताबिक ऑनलाइन गेमिंग और पैसे खोना और मां बाप से पैसे मांगने पर इनकार का जवाब मिलना इस वारदात की वजह हो सकती है। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। बीजेपी एमएलए शरणु सालगार के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी, कोर्ट में हाजिर न होने पर बड़ी कार्रवाई। बीदर जिला बसवा कल्याण से बीजेपी एमएलए शरणु सालगार के खिलाफ बेंगलुरु की 42वीं एसीजीएम कोर्ट ने नॉन बेलेबल वारंट NBW जारी किया है। यह कार्रवाई कोर्ट की सुनवाई में बार बार गैर हाजिर रहने की वजह से की गई है। मामला जुलाई 2023 के बकरीद ईद के दौरान का है, जब एमएलए पर एक मुस्लिम परिवार के घर जाकर गौ हत्या के आरोपों को लेकर हंगामा करने का आरोप लगा था। पुलिस ने जांच के बाद चार्जशीट दाखिल कर दी थी। कोर्ट में गवाहों की सुनवाई के दौरान एमएलए के हाजिर न होने पर वारंट जारी किया गया है। पुलिस अब एमएलए शरणु सालगार की तलाश में जुटी है और इस मामले में उनकी कानूनी मुश्किलें बढ़ गई हैं। कर्नाटका में मानसून की धमाकेदार एंट्री, कई जिलों में सैलाब जैसे हालात, मकान गिरने और स्कूलों में पानी घुसने से लोग परेशान। कर्नाटका में मानसून की धमाकेदार एंट्री के साथ कई जिलों में बारिश ने तबाही मचा दी है। हावेरी, हुब्बಳ್ಳಿ, गुलबर्गा, गदग, बागलकोट, बेलगाम, रायचूर और चिकमंगलुरु समेत कई इलाकों में सड़कें समंदर हो गई हैं। घरों और दुकानों में पानी घुस गया है। आम जिंदगी मुतासिर हुई है। इस बारिश से हुब्बಳ್ಳಿ में सेंट्रल मिनिस्टर प्रहलाद जोशी के दफ्तर के पास बड़ा दरख्त गिर गया, जबकि बेलगाम के अतनी में 2 मंजिला पुरानी इमारत गिरने से अफरा तफरी मच गई। रायचूरू में सरकारी स्कूल पूरी तरह से पानी से घिर गया है। चिकमंगलुरु के अन्नारपुरा तालुका हॉस्पिटल की छत से पानी टपकने पर लोगों ने नाराजगी जाहिर की है। कई पुलिस थानाओं में पानी अंदर आ गया है। बारिश से शहरी इलाकों में मुश्किलात बढ़ गई हैं लोगों की, लेकिन अच्छी बारिश से किसानों के चेहरों पर खुशी भी नजर आ रही है और खेती की तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य के इन इलाकों में मानसून के अगले दिनों में और तेज होने की संभावना जताई जा रही है। LPG गैस सिलेंडर फिर हुआ महंगा। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 29 रुपयों की बढ़ोतरी, आज से नए दाम लागू। कर्नाटका समेत देश भर में घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में फिर एक बार बढ़ोतरी की गई है। 14.2 किलो के डोमेस्टिक घरेलू सिलेंडर की कीमत 915 से बढ़ाकर 944 रुपये हो गई है, यानी 29 रुपयों का इजाफा किया गया है। नए दाम आज से ही लागू हो गए हैं। पिछले 3 महीनों में ये दूसरी बार
है जब एलपीजी सिलेंडर महंगा हुआ है। इससे पहले कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए थे। पेट्रोल, डीजल और अब घरेलू गैस पर भी महंगाई का असर नजर आ रहा है। गैस सप्लाई की कमी और एजेंसियों के बाहर लंबी कतारों के दरमियान दाम बढ़ने से जनता में चिंता बढ़ गई है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक मिडल ईस्ट में चल रहे तनाव के माहौल और फ्यूल मार्केट में उतार चढ़ाव की वजह से कीमतों पर असर पड़ रहा है। कोलार दिशा मीटिंग में बड़ा हंगामा, लॉ एंड ऑर्डर पर जनप्रतिनिधियों का सवाल, एसपी ने पेश किया क्राइम रिपोर्ट कार्ड। कोलार जिला पंचायत दफ्तर में हुई दिशा मीटिंग में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर गर्म बहस देखने को मिली। मीटिंग के दौरान जनप्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि मुलबागल इलाके में गांजा सप्लाई, बाइक चोरी, आईपीएल बेटिंग और पोक्सो के मामलात बढ़ रहे हैं। सवालों का जवाब देते हुए कोलार एसपी कनिका सिकरीवाल ने बताया कि अपराधियों पर सख्त नजर रखी जा रही है और अब तक गांजा, बेटिंग और गैर कानूनी शराब से जुड़े 432 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 28 आईपीएल बेटिंग केसेस में भी कार्रवाई हुई है। मीटिंग के दौरान एमपीएम मल्लेश बाबू ने अधिकारियों को सलाह दी कि जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर काम करें ताकि सरकारी योजनाओं और कानून की बेहतर सेल्फ सेंटर्ड नफजआवरी हो सके। जनप्रतिनिधियों ने जिला में सख्त कार्रवाई की मांग की। जेल से ही धमकी की कॉल, हिंदलगा जेल में सिक्योरिटी पर उठे सवाल, मोबाइल और गैर कानूनी सामान की एंट्री पर बहस हुई। राज्य में तेज, कर्नाटका की पुरानी जेलों में शुमार बेलगाम की हिंदलगा जेल एक बार फिर सुर्खियों में है। कत्ल के मामले में सजा काट रहा कैदी जयेश पुजारी पर आरोप है कि उसने जेल के अंदर से ही सेंट्रल मिनिस्टर नितिन गडकरी के दफ्तर को धमकी भरे कॉल करके 100 करोड़ की मांग की और जान से मारने की धमकी दी थी। इस घटना के बाद जेल के सिक्योरिटी और निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जेलों में मोबाइल फोन, गांजा, सिगरेट और दूसरे पाबंदी वाले सामान मिलना आम बात बन चुकी है। अब जेलों में कई मामलात में जेल स्टाफ और सप्लाई चेन से जुड़े लोगों पर भी कार्रवाई हो चुकी है। सामाजिक कारकुनों और निगरानी समिति के लोगों का कहना है कि जेलों को सुधार का केंद्र बनना चाहिए, लेकिन कई जगहों पर कैदियों को मिलने वाली सुविधाओं से जेल सिस्टम पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने जेल सिस्टम में सख्त मॉनिटरिंग, ट्रांसपेरेंसी और भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। समाज चिंतकों और सामाजिक कारकुनों के अलावा जेल निगरान समिति के कार्यकर्ताओं ने और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।